सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी आप सभी का आपके अपने इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की। यानी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप कौन कौन सा फील्ड है वो चूज कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब है वो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा कि इस वीडियो को आप उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना कैरियर है वो बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज के इस वीडियो की। आज टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आफ्टर ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ के बाद में 12वीं क्लास के बाद में आप क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हो। तो ट्वेल्थ के बाद में सबसे पहले अगर बात करें तो अपन जॉब की बात कर लेते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो अपने वैकेंसी आती है राजस्थान के अंदर, वो आप दे सकते हो, उसके अंदर आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये तो बात हो गई जॉब की। ट्वेल्थ के बाद में डायरेक्ट आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है वो बन सकते हो यदि आपने अपनी जो ट्वेल्थ है वो एग्रीकल्चर से की है। उसके बाद में अगर बात करूं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आप बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है, 4 साल का ये प्रोग्राम होता है। आप कह सकते हो कि 4 ईयर की ये डिग्री होती है, तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको जेईटी, राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम लगता है वो लगता है जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा एक लगता है सीयूईटी, ये जो सेंट्रल लेवल का अपना एग्जाम है, इसको आईसीआर का भी तुम कह सकते हो, क्योंकि पहले आईसीआर का एग्जाम होता था, आजकल उसको सीयूटी के थ्रू कर दिया है। तो सीयूटी या जेईटी के एग्जाम के थ्रू आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर है वो भी कर सकते हो, बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री है वो भी आप कर सकते हो, बीएससी हॉनर्स फिशरीज है वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो जो वेटनरी डिप्लोमा होता है जिसमें एलएसए का आप डिप्लोमा कर सकते हो, लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो होता है जिसकी वैकेंसी आती है, तो उसके बाद में ये ट्वेल्थ के बाद में आप ये डिप्लोमा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन भी ले सकते हो। और डिप्लोमा जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद में अगर एलएसए की वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो और उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके ट्वेल्थ के बाद की। फिर अपन बात करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में आपने मान लो बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, बैचलर डिग्री आपने एग्रीकल्चर के अंदर कर ली है, तो कौन कौन से जॉब है वो आप लग सकते हो। या इसमें अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब की, जो बहुत ही पॉपुलर जॉब है उनकी ही अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, यानी सरकारी जॉब कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, आपने नाम सुना होगा डबल एओ। तो जो डबल एओ की वैकेंसी है वो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में दे सकते हो और उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये मानी जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके बाद में आप बन सकते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर, एफएसओ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये भी ऑफिसर है भाई, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें भी आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में ये वैकेंसी है वो दे सकते हो। इसके बाद में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि बैंक के अंदर होता है, बैंकिंग के अंदर आपने सुना होगा, तो बैंक के अंदर आप एएफओ बन सकते हो और ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा फार्म मैनेजर आप बन सकते हो, जो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर फार्म मैनेजर की पोस्ट हैं वो आती है। इसके अलावा केवीके हैं उनके अंदर उनको पोस्टिंग दी जाती है, तो वो भी वैकेंसी आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में दे सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट टीए आप बन सकते हो, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर टीए की पोस्टें आती है, तो उनके अंदर आप टीए बन सकते हो। लैब असिस्टेंट आप बन सकते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी है, उसके अंदर आप जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। जो एनएससी है उसके अंदर लगभग हर साल वैकेंसी आती है, तो इसके अंदर भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई है, उसके अंदर भी आप जॉब लग सकते हो। सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, उसके अंदर लग सकते हो। स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, उसके में भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है एनएफएल, उसके अंदर भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा क्रिप्को है, इफ्को है और डीआरडीओ है,
उसके अंदर भी आप जॉब है वो लग सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब है, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है, जो अच्छी अच्छी जॉब है, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करके जॉब लग सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की। फिर अपन बात कर लेते हैं, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कौन कौन से फील्ड के अंदर आप जॉब है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वो है फर्टिलाइजर कंपनी, जो भी अपनी फर्टिलाइजर की कंपनीज है उनके अंदर आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हो। सीड कंपनीज है, पेस्टिसाइड कंपनी है, फार्म मशीनरी है, उनकी जो कंपनीज है उनके अंदर आप आसानी से ये जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये प्राइवेट सेक्टर की कुछ आसानी से मिलने वाली जॉब्स है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हायर एजुकेशन की। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो अगर अपन बात करें मास्टर डिग्री की, अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, एमएससी डिग्री अगर आपको करनी है, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर, वेरियस सब्जेक्ट के अंदर अपनी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अपन बात करें एग्रोनॉमी के अंदर आप अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो, सॉइल साइंस में कर सकते हो, एंटोमोलॉजी में कर सकते हो, प्लांट पैथो में कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में कर सकते हो, एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके अंदर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा निमेटोलॉजी है उसके अंदर आप कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनके अंदर अपनी मास्टर डिग्री है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। मास्टर डिग्री जो होती है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर होती है और 2 साल की ये डिग्री होती है। तो ये आप कर सकते हो हायर एजुकेशन के अंदर। फिर अपन बात कर लेते हैं, अगर मान लो आपने मास्टर डिग्री कर ली है तो उसके बाद में आप कौन कौन से जॉब है वो लग सकते हो, क्योंकि मास्टर डिग्री आपने की है तो कुछ तो उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। तो वो अपन बात कर लेते हैं कि आफ्टर मास्टर डिग्री, एमएससी डिग्री के बाद में आप कौन कौन से जॉब है वो लग सकते हो। तो इसमें अपने जो एएसआरबी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अंदर वैकेंसी आती है। एक तो आती है एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, और एसटीओ, जो अपने केवीकेज में साइंटिस्ट होते हैं या जो रिसर्च स्टेशन है उनमें जो एसटीओ की पोस्ट होती है, तो वो जॉब है वो आप इसमें आसानी से लग सकते हो। एएसआरबी के थ्रू आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा साइंटिस्ट इन केवीकेज यानी एसएमएस आप बन सकते हो। केवीकेज जो होते हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र है उनके अंदर, अगर वो आईसीआर के अंडर में है तो एएसआरबी है उनमें वो एग्जाम करवाती है। इसके अलावा अगर केवीकेज है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो एग्जाम उनकी करवाती है या इंटरव्यू के थ्रू वो सेलेक्ट करती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ जो होता है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, एओ आप बन सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, डबल एआरओ है वो आप बन सकते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ है वो आप बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो, जो भी अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बन सकते हो। लेकिन इसके लिए साथ में आपको एमएससी के साथ में नेट एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप अपनी मास्टर डिग्री है उसके बाद में ये एग्जाम है वो दे सकते हो, और एक बार आपको ये एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बन सकते हो। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर है वो आप बन सकते हो, और उसके लिए आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड भी करनी पड़ेगी। एमएससी प्लस बीएड के बाद में आप स्कूल लेक्चरर है वो बन सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स है जो आप मास्टर डिग्री के बाद में लग सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं आप और क्या कर सकते हो। तो मास्टर डिग्री के बाद में जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर डिग्री की है उसी के अंदर आप अपनी पीएचडी डिग्री है यानी डॉक्टरल डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हो। और डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आप जो है वो एएसआरबी है उसके अंदर साइंटिस्ट बन सकते हो, यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके अंदर साइंटिस्ट आप बन सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बन सकते हो। तो ये अपन ने बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप कौन कौन सी है जॉब है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो, या कौन कौन सी अच्छी जॉब्स है जो आप प्राप्त करना चाहते हो। तो इन सभी को ध्यान में रख के आपको अपनी प्रिपरेशन है वो सुचारू रूप से करनी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है उसके बाद में ही आपको जॉब प्राप्त करनी है तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।